अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आपके पेरेंट्स भी ठीक होंगे और आई होप कि आप वर्किंग भी अच्छे से करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो मीटिंग जब भी हुआ करेगी ना, कुछ ऐसी मीटिंग्स है जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ करेगी, यानी कि लीडर्स के दरमियान या इस तरीके से वो आपको बता दीजिएगा रिकॉर्डिंग है या नहीं है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कि आप लोगों ने ना एक काम करना है, मैं आपको बेहतर मशवरा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि दूसरी हमारी जो मीटिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पे लाइव होती हैं, लेकिन मेरी जब मैं आप लोगों की स्टेज पे था ना, आप लोगों के लेवल पे था, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं लाइव मीटिंग लूँ। ठीक है, पहली बात है कि लाइव मीटिंग जो लेने का मज़ा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग सुन के मतलब ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही है या मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लाइव हो रही होती हैं, आप कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, कई अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, यूँ समझ लो कि रहा नहीं जा रहा, वो काम ना किया तो पता नहीं नुकसान हो जाएगा, ये ऐसा है, तो फिर जाके है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि तब भी आप ना छोड़ना, मीटिंग लाइव लेना, चाहे रिकॉर्डिंग हो ना हो। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आना, क्योंकि देखो यार, आप लोगों से मीटिंग है। ठीक है, देखिए आप इस चीज़ को ना देखिए कि हम 6 लोग हैं या 7 लोग हैं। वो कहते हैं ना कि हमेशा एक जंगल की जो शुरुआत होती है ना, वो हमेशा एक दरख्त से होती है। तो जंगल जो है ना वो पहले दिन ही नहीं बन जाता। ठीक है, जंगल जो है ना वो एक दरख्त ही होता है, सिर्फ एक दरख्त होता है। फिर उससे आगे जो है ना वो दरख्त लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, तो वो एक दिन जंगल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रास्ते में कहीं भी जाओ तो एक जंगल आपको एक दरख्त दिखाई दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो तो आपको पता है कि आम सी जगह है। लेकिन अगर इतने ज़्यादा जो है ना वो दरख्त बन जाए तो लोगों को खौफ आता है वहाँ पे रात को जाने से, दिन को जाने से, या एक घना मतलब एक ऑक्सीजन बनाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक कितनी पावर बन जाती है। ठीक है, जो कि एक दरख्त में जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम सब लोग मिल के काम करेंगे ना, तो एक जंगल के मानंद होंगे। वो कहते हैं ना कि आप हम शुरू से पढ़ते हैं इत्फाक में बरकत है। अब जब उनमें इत्फाक ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको पता है कि फिर उनका क्या हाल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कि आप लोगों के साथ ही मीटिंग है, तो आप लोगों ने लाजमी ही जब भी मैं आप लोगों को यानी बता दिया करूँगा कि आज मीटिंग है या नहीं है, क्या मामला है। ठीक है, बाकायदा उसका पोस्टर बनाया करेंगे। सही है, तो आप लोगों ने लाजमी आना करना है। कोई अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग ले लिया करना, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। आपको पता है कि दुनिया के मामला साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बेसिकली ये है कि आप लोगों जो है ना वो मैं पहले क्लियर कर दूं कि देखिए यार, वो ग्रुप जो है ना वो अब बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप गिने चुने लीडर्स हैं, है तो तकरीबन 11-12 थे, लेकिन अभी जो है ना वो सिर्फ 6 आए हैं। मुझे मिला के हम तो 7 लोग हो गए हैं। ठीक है, तो बाकी नहीं आए, अब पता नहीं क्या रीज़न है उनकी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितना मेरे से हो सके मैंने किया। रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए कर रहा हूँ, चलो जो नहीं ले पाए वो बाद में वहाँ से जो है ना वो देख लें। ठीक है, तो अब देखिए हमने ग्रुप अलहदा बनाया है। पहली बात है कि आप लोगों को मीटिंग्स के लिंक मिल जाया करेंगे। पहली बात है कि अगर आप लोगों ने देखो डिसाइड किया ना, तो एक बार आप मेटाफोर्स को भूल जाओ कि आपने कभी मेटाफोर्स का काम शुरू किया था या मेटाफोर्स को कभी ज्वाइन किया था या उसकी कभी कोई डिटेल वगैरह ली थी। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली करना है क्या है कि सिर्फ आप लोगों ने फोर्सेज का नाम रखना है याद। बाकी जो मज़ीद डिटेल चीज़ें हैं वो आपको आहिस्ता सा पता लग जाएंगी। इंशाल्लाह 1 महीना आप मीटिंग लो, आपको ए टू जी काम करने का सब कुछ पता लग जाएगा। मैं तो कहूँगा 1 हफ़्ता ले लो, तो आपके सारे टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने यही कहना है, कोई पूछे तो आपने यही बताना कि मैं फोर्सेज पे जो है ना वो काम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि हमने फोर्सेज का अलग ग्रुप बना लिया है। ठीक है, आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों के कहने पे और आप लोगों की मर्ज़ी से आप लोगों ने कहा है कि जी सर हम आपके साथ काम करेंगे और जो है ना वो हम न्यू ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मैंने आपको कर दी है। तो मुझे उम्मीद है जितने लोग आप लोग लाइव सुन रहे हैं या जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग बाद में ले रहे हैं, आप भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में एक्टिव रहना है। अगर आपसे मैं कोई चीज़ पूछता हूँ, अगर आपने मैसेज देखो ना, एक बंदा मसरूफ़ है, उसका तो टाइम ही नहीं लगा ग्रुप ओपन करने का या मैसेज सुनने का, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बंदा मैसेज सीन भी कर रहा है, वॉइस है तो उसको लिसन भी कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा, वो एक यार गलत बात है, आप खुद सोचिए ज़रा। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो गलत बात है। तो ये कि अगर आप लोगों ने मैसेज देखा है, वॉइस सुनी है, तो आप उसका फ़ौरी रिप्लाई करो। तो कहने का मतलब ये कि मैं कोई भी एक्टिविटी हो रही है या मैं कोई भी बात आपसे पूछ रहा हूँ या हो रही है, ये कर रहा हूँ, तो उसका आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो रिप्लाई देना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह एक्टिव होके और अच्छे से सीरियस होके आप जो है ना वो मेहनत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो करेंगे। ठीक है, अब कल अधूरा हमारा टॉपिक रह गया था। अब देखिए यार, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ ही मेरा मामला है। ठीक है,
मैं अकेला तो इनकम कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वजह से एक बंदा था वो ख़त्म काफ़ी मिलियनर था, यानी कि काफ़ी अमीर था। तो उससे उसने किसी ने ना उससे राज पूछा कि आपकी जो है ना वो कामयाबी का क्या राज है। तो उसने कहा कि मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बनाया है और आज मैं खुद करोड़पति बन चुका हूँ। कहने का मसला बात ये है कि जो उसके अंडर काम कर रहे थे, उसके नीचे काम कर रहे थे, उसने उसको उनको इतना कामयाब कर दिया कि माशाल्लाह वो अब लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि जब ऊपर नीचे वाले लाखों में कर रहे हो तो ऊपर वाले ने तो फिर करोड़ों में करनी है। तो इसी तरीके से ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ तावन करें। अगर देखो मैं टाइम निकाल के, आप बिल्कुल टाइम नहीं है, कसम से टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप लोग मैसेज ऊपर देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारा मैसेज है और मैं सुबह से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को उनका नंबर सेव करने पड़ा हुआ है, उनको डिटेल देनी है, लेकिन उस अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसकी कदर कर ले। अक्सर ये होता है कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग मतलब जिसे कहते हैं ना कि नस्ली हैं, अगर आप लोग वफ़ादार हैं तो आप लोग लाजमी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक बंदा बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, एक बंदा पागल नहीं है कि वो जो है ना अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के और हमें बोली जा रहा है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है मेरा भी दिल करता है कि मैं भी सो जाऊँ, मैं भी काम करूँ या मूवीज़ देखूँ या कुछ और कर लूँ या अपनी वर्किंग करूँ, आप लोगों को गाइड ही ना करूँ, नहीं, क्योंकि आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को मैं गाइड करूँ, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अब आप लोगों ने फोर्सेज में काम क्या करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। देखो यार, काम सिंपली कोई भी आप बिज़नेस ले लो। कल ये बात अधूरी रह गई थी, मीटिंग लेफ़्ट हो गई थी, टाइम ख़त्म हो गया था, तो अब मैं आपको गाइड करता हूँ अच्छे से तरीके से। आप लोगों ने लाजमी चीज़ों को सुनना है, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आप फ्रूट की रेडी लगा लो, आप सब्ज़ी की रेडी लगा लो, आप ज्वेलरी की शॉप बना लो, जूते की, कपड़े की, कोई भी दुकान बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इस चीज़ को छोड़ दें कि आपको दुकान लेनी पड़ती है, काउंटर वगैरह, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जिस चीज़ को आपने बेचना है ना, वो आपके पास उस दुकान में मौजूद होनी चाहिए। यानी कि आपने किसी किस्म की भी शॉप बनाई है, बिज़नेस स्टार्ट की है, या जो चीज़ आप बेचना चाहते हो ना, वो आपके पास मौजूद होगी तो आप उसको आगे सेल करोगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात अंडरस्टैंड होगी। इसी तरीके से ये कि जब आप लोग की आईडीज़ बनी होंगी, जब आप लोगों के पास खुद डॉलर मौजूद होंगे या आपकी आईडीज़ बनी होंगी, तभी ही आप आगे काम कर सकोगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले आपका क्लियर हो गया पॉइंट कि कोई भी चीज़ अगर आपने स्टार्ट करनी है ना, या कोई भी बिज़नेस है, तो वो जो चीज़ आप बेचना चाहते हो वो आपने पहले ख़रीदनी है। यानी कि आप अपनी जेब से पहले इन्वेस्टमेंट लगाते हो, फिर आपको उसका रिटर्न आपको प्रॉफिट में मिलता है। अगर आपको नहीं यार लगाना भी ना पड़े और जनाब प्रॉफिट आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। लोग क्या करते हैं, होलसेल पे माल लेके आते हैं, लाहौर से लगा लो, कराची से लगा लो, या डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो करते क्या है कि मिसाल तो उनको 100 रुपये की चीज़ पड़ रही है तो वो 500 की बेच रहे हैं, 400 की बेच रहे हैं, 700 की, 1000 की लगा लो। तो वो जो प्रॉफिट है वो क्या चीज़ है? अब जो उन्होंने पहले सामान खरीदा वो उनकी तो उसने इन्वेस्टमेंट उनकी भी तो लगाई है ना। अब वो कहते हैं नहीं यार सामान नहीं लेना, डायरेक्ट जो है ना वो ऑर्डर आएगा उसका उठाएंगे, वो होता है ड्रॉप शिपिंग में, ये चीज़ होती है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ बेचनी है तो वो आपके पास पहले मौजूद होनी चाहिए, आपने उसको पहले ख़रीदना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि दूसरा पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अब फिज़िकल और बिज़नेस का कंपैरिजन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि वो अक्सर हम गुज़रते या हमारी लाइफ रोज़मर्रा में सारे मामला होते हैं, तो हम उसको इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब देखिए एक बंदे ने एग्ज़ाम्पल तो अब फ्रूट की रेडी लगाई है, एग्ज़ाम्पल तो फ्रूट की उसकी शॉप है। अब वो कमाई कैसे करता है, इसको पॉइंट को ज़रा नोट करना, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ इनको माइंड में भी देखा करें और समझा भी करें। अगर आप लोगों ने इनको पल्ले बांध लिया, अपने माइंड में रख लिया, समझ लिया ना, तो कभी भी मार नहीं खाओगे। कोई बंदा आपको कहेगा ना यार ये ऑनलाइन काम फेक है, या जो तू कर रहा है, टीम बना रहा है, बंदे जोड़ रहा है, ये सही नहीं है, तो फिर आप उसको ऐसा जवाब दोगे कि भाई वो चुप कर जाएगा, ठीक है। और आप कभी भी इस अपनी जो गोल है उससे कभी फिसलोगे नहीं, कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि एक बंदे ने समझो कि दुकान बना ली फ्रूट की, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, सारा कुछ हो गया, बिज़नेस स्टार्ट हो गया। अब वो कमाई कैसे करेगा, ठीक है। कमाई कैसे करता है, उसको बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। जूते वाला जूते बेचता है तो प्रॉफिट आता है। यानी कि हर बिज़नेस का इनकम सोर्स क्या होता है, जो चीज़ उसने ख़रीद के रखी है उसको जितने ज़्यादातर कस्टमर्स को सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। मिसाल एक बंदे ने फ्रूट की रेडी लगाई, अगर वो उसका एक सेब भी नहीं बिका पूरे दिन में तो उसको प्रॉफिट नहीं होना। उसने इन्वेस्टमेंट लगा दी है, वो बस वही है, लेकिन उसने अगर कोई सेब उसका कोई भी नहीं बिका, 1 किलो 2 कुछ भी नहीं बिका, उसको उसमें प्रॉफिट नहीं आना। रीज़न क्या है कि उसका जो कमाई का तरीका है वो उसको बेचेगा तो प्रॉफिट आना है।
इस तरह है कि चाहे गाड़ियों का शोरूम क्यों ना बनाओ, करोड़ों की दुकान गाड़ियाँ क्यों ना खड़ी हो, बड़े बड़े ब्रांड मर्सिडीज़ या BMW या दूसरे जो है लैम्बोर्गिनी क्यों ना खड़ी हो, वो बंदे ने शोरूम पे पैसा लगाया, गाड़ियों पे पैसा लगाया, लेकिन इनकम का सोर्स गाड़ी बेचना। गाड़ी नहीं बिक रही तो कोई प्रॉफिट नहीं आना, सादा बस बंद है सब कुछ। इसी तरीके से अब आ जाते हैं ऑनलाइन काम पे। हमारा काम क्या है, डॉलर सेल करना। अब कभी भी ये नहीं सोचना कि यार हम इसमें टीम बना रहे हैं या बंदे जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस हमें फालतू की बकवास है। ठीक है, आप कभी ऐसा कहा है, सुना है आपने कि एक बंदा किसी के पास कपड़े लेने जाता है और उसको वो कपड़ा दे देता है, वो कहता है ये तू मेरा टीम मेंबर बन गया, तू बंदे जोड़ रहा है, तू कारोबार नहीं कर रहा, तू मजाक कर रहा है। ठीक है, तो जब आप उसको इस तरीके से एग्जाम्पल दे के समझाओगे ना, या खुद समझोगे, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगी और आप किसी को भी इजीली समझा सकोगे और कभी भी आप अपने ट्रैक से जो है ना वो नहीं उतरोगे। ठीक हो गया। तो अब ये है कि आपका काम है डॉलर सेल करना। डॉलर सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी डायरेक्ट टू द पॉइंट सिंपल बात समझा रहा हूँ कि डॉलर नहीं सेल करोगे, किसी का नहीं बिकोगे, सारे दिन बैठे रहो, पूरा महीना वो बंदा रेडी लगा के बैठा रहे, उसको प्रॉफिट नहीं आना जब तो घर से निकलेगा नहीं। आवाज़ें, हालांकि देखो ना, आप बाज़ार से गुजर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि जी मैं मंडी में घुस गया हूँ, ठीक है जी, वो सेब वाला है, वो फलानी चीज़ वाला है, अब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपको पता है कि उसने क्यों वो अपना स्पीकर से रखा होता है, वो क्यों आवाज़ें लगा रहा होता है कि अब जी आप ये ले लो, ये इतने किलो है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन दे रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये कि आपने देखा कि कभी ऐसी शॉप हुई हो कि मिसाल दो, आपके कोई मामू चाचू की एग्जाम्पल दो, उसने दुकान बनाई है, तो उसके बाद जो कस्टमर आते हैं सारे के सारे रिश्तेदार ही आते हैं। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा सुना होगा कि जी मेरे घर वाले नहीं मानते, जी मेरे दोस्त ज्वाइन करेंगे तो मैं भी करूँगा, या मेरे जो है ना वो इलाके वाले नहीं मानते तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दोस्त नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रहा। यार ये क्या बात हुई है? कभी आपने ऐसा देखा कि कोई भी कारोबार हो तो वो जो परचेजिंग है वो उसके रिश्तेदार कर रहे हो? कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन हमेशा जो बिज़नेस होता है वो अनजान लोगों के साथ ही होता है। आपने कोई भी कस्टमर जाते हो ना, कभी भी बाज़ार जाना, आप किसी भी दुकान पे खड़े हो जाना, उसके बाद जो आ रहा होता है वो अनजान ही होता है, अननोन पर्सन होता है। हाँ, वो उसका ग्राहक है, पक्का है, उसका ताल्लुक है, वो जो शॉप वाला है वो उनको अच्छे तरीके से डील करता है, वो एक अलग चीज़ टॉपिक आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो उसके पास परचेजिंग कर रहा होता है वो अनजान ही होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अनजान हूँ और आप जो है ना वो उनके लिए अनजान है। तो इसी तरीके से कि आप डॉलर सेल करोगे तो प्रॉफिट आएगा, नहीं करोगे तो महीना बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं आना। अब आपने बेचना कहाँ पे है, कैसे बेचना और किसको बेचना, ये मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो जिस चीज़ को यहाँ तक समझ आ गया है तो मुझे अपना जो है ना वो हैंड रेस कर दें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो है ना मूव ऑन करूँ। ओके, चलिए ठीक है, माशाल्लाह। तो अब ये चीज़ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैंने अब जो बिज़नेस मॉडल है ना वो समझा दिया है कि बिज़नेस होता कैसे है। ये ना समझना कि ये बंदे जुड़ेंगे तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आप यूँ समझ लो कि आप डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हो। देखो ना, डॉलर्स की मार्केटिंग कैसे है। अब आपको कि सर कोई प्रोडक्ट तो देते नहीं है, या जो आप किसी को डॉलर देते हैं ना उसके अकाउंट में, या जो उसकी आईडी एक्टिवेट होती है, तो वो उसकी परचेजिंग ही भी उस चीज़ ही कर रहा होता है। आपने देखे ना, आपको पैसे सिस्टम देता है, हम लोग नहीं देते, मैं नहीं देता, ये आप लोग खुद नहीं कमाते हो। जब आप किसी कस्टमर लगाते हो तो जो प्रॉफिट आपको आपके वॉलेट में, अकाउंट में आता है ना, वो प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है। ठीक है, और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ लोग कहते हैं जी आप बंदों को ज्वाइन करवाते हो और उनसे पैसे कमाते हो, तो ये एक दूसरे का पैसा रिसाइकल हो रहा है और जनाब कमाई हो रही है। कभी आपने देखा है कि आपके हाथ में जो 1000 रुपये या 5000 रुपये वो हमेशा के लिए रहे? नहीं, आते हैं चले जाते हैं ना, पैसे लग जाते हैं, आपको चेंज मिल गया है, पैसे टूट गए हैं, चेंज हो गया है, तो वो अब और कुछ आ गया है, वो आज आपके पास है, कल आप सब्ज़ी वाले को दे दोगे, और किसी चीज़ वाले को दे दोगे, जनरल स्टोर वाले को राशन लेने के उसको दे दोगे। तो पैसा जो है वो रिसाइकल होता है, और हमेशा जो कमाई होती है ना वो लोगों के थ्रू होती है। मैं कल भी बता रहा था कि अगर कोई बंदा कोई मोबाइल परचेज़ करने गया ना, तो उसको मोबाइल मिसाल तो 20,000 का पड़ा है पीछे से, अब वो अपना प्रॉफिट निकाल के उसको 25,000 का सेल कर रहा है। ठीक है, अब वो 25,000 का उसने सेल किया है, पहले उसने इन्वेस्टमेंट की है, फिर उसने कस्टमर को बेचा है, 20,000 का लेके आया, ज़ाहिर बात उसका पेट्रोल लगा, खर्चा। और ये बिज़नेस ऐसे ही होता है कि आप जाते हो, एक मतलब सारा मामला तो होता है। तो ये कि वो लेके आता है तो उसके पीछे उसको 5,000 रुपये बच रहा है। अब वो पैसे उसने कहाँ से निकलवाए हैं, कहाँ से लिए हैं? बंदे से, जो उसका कस्टमर, उससे लिए ना पैसे लिए हैं, उसने उसको फ़ोन दे दिए, उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ ली है और इसने अपने फ़ायदे के लिए बेचा है। उसको उसकी ज़रूरत मिल गई है, इसको अपना फ़ायदा मिल गया है। ठीक है, तो पैसे कहाँ से लिए? कस्टमर से, और कस्टमर से ही उसने प्रॉफिट अपना इकट्ठा किया है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, लोग मंडी में सब्ज़ी सस्ती सुबह बोली लगती है, मिल जाती है, और हम लोग
किलो के हिसाब से जो है ना वो दर्जन के हिसाब से चीज़ें ले आते हैं और हमें उस हमारे में से ही वो प्रॉफिट निकालता है। इसी तरीके से कि हमने भी लोगों के थ्रू ही प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कोई बिजनेस है यार, बस आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि आप इस चीज़ को समझ गए ना, क्योंकि ये थोड़ी सी समझदारी वाली बातें हम असल में ऊपर ऊपर से लोगों के पीछे लग जाते हैं। वो जो कोई जैसे कहता है हम उसके पीछे लगते हैं, हाँ यार ये तो बंदा ठीक है, हमारे सीनियर तो फारिग हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों का आज माइंड जो है ना बिल्कुल पक्का कर रहा हूँ, ताकि कोई कल को बंदा आपको कोई सवाल ना करे, भाई कहे ना कि यार तू घटिया काम कर रहा है, तू इधर उधर लगा हुआ है, ठीक है। ताकि आप उसको ऐसा जवाब दो कि भाई वो नेक्स्ट टाइम जो है ना पंगा ना ले आपसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यार, आपने डॉलर्स कहाँ पे कैसे और किस तरीके से सेल करने हैं, हमारी मीटिंग्स होती है। मैं आप लोगों को ग्रुप जो है ना वो दिखा देता हूँ अपना, बल्कि मैं आप लोगों को ना चैनल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी जो है ना मीटिंग के बाद आप लोगों को ना 2 चैनल्स के जो है ना वो लिंक्स शेयर करूँगा, मतलब कि दोनों ही बेस्ट हैं। तो उसका जो टीम है ना, देखो हम टीम ईगल से नहीं है, ये भी आप लोगों ने माइंड रखना है। ना तो हमारी टीम ईगल है ना टीम वॉरियर है, ठीक है। ये टीम है, हम सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, हमारा मकसद लर्निंग है। मैंने शुरू भी ऐसे ही लर्निंग की थी, ठीक है यार। इल्म तो कहीं से भी बंदा हासिल कर सकता है। यूट्यूब पे कितने लोग हैं, आपको कोई बंदा कह रहा है कि यार नहीं तू ये टीम का तो तू मेरी वीडियो ना देख, तू इस टीम के तो ना देख, नहीं ऐसा नहीं है। हमने इल्म हासिल करना जहाँ से मर्जी सीख लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोगों को दोनों यूट्यूब के चैनल से मैं लिंक दे दूँगा, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और मीटिंग जब भी लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आपने उसको जब भी हो तो यूट्यूब पे जाके अटेंड कर लो, या लाइव हो तो लाइव आप अटेंड कर लेना। ये जूम की भी लिंक्स मिल जाया करेंगे, मैं देखता हूँ किसी ग्रुप वगैरह में ऐड होता हूँ, आप लोगों को यूट्यूब के जो है ना लाइव जूम के लिंक्स मिल जाया करेंगे। लेकिन अभी यूट्यूब पे ही हम गुजारा करेंगे, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। उन दोनों मीटिंग, सुबह और शाम वाली मीटिंग में बताया जाएगा कि डॉलर कहाँ पे कैसे किस तरीके, इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं कहता हूँ गाइड करते हैं हमारे। आप देखो इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर असलान लोग भी इस तरह गाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मैं जब स्टार्टिंग में फोर्सेज में आया था ना, तो टीम ईगल से बेस्ट कोई भी लर्निंग नहीं देता था। ये लोग ना एडवांस चीज़ें सिखाते हैं। यूँ समझ लो ये टीम वॉरियर से कई गुना ज़्यादा आगे स्टेप चल रहे होते हैं, यानी आप 2 कदम पीछे हो, ये 2 कदम आपसे आगे हैं। और ये जो मार्केट में नई चीज़ आती है ना, मार्केट में नई चीज़ आती है, पहले सीख के आप लोग जो टीम होती है उनको डिलीवर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से है। तो आपको जो है ना वो वहाँ पे सिखाएंगे, और मैं भी एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग दिया करूँगा, ठीक है। जब भी हुआ करेगी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा। मैं अगर मेरी ज़्यादा समझ आती है तो मैं भी गाइड कर दिया करूँगा, लेकिन वो भी सीनियर्स है माशाल्लाह, बदल बदल के लीडर जो है ना वो अपने अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से मीटिंग देते हैं। तो आप लोगों ने जो मैं चीज़ें अब पॉइंट नोट करने लगा हूँ, ये आप लोग चाहे अपने राइट कर लें, या रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे बार बार सुन लें, या इसको कॉपी भी आप लिख लिख दें, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मैसेज है, तो ये कि इसको कहीं भी लिख लें। तो आप लोगों ने करना क्या, इन चीज़ों को आपने अब से नोट करना है। मैं मीटिंग इसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अब आप लोगों ने डीलिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें आप लोगों ना मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने डीलिंग क्या करनी है। आप लोगों ने जो कस्टम सारा कुछ वैसे ही गाइड करना है, सारा कुछ वैसे ही है। सिर्फ जहाँ पे फोर्स का मेटाफोर्स का नाम है वहाँ पे फोर्स से जाना है। तो आप लोगों ने कस्टमर को जो वीडियो देनी है ना आधे घंटे की, वो भी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ट्रस्ट वर्ल्ड की वीडियो जो अकाउंट बनाना है उसकी भी वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप लोग ले लो और अपने कस्टमर्स को इसके बारे में गाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। और कोशिश करेंगे मेटाफोर्स के स्टेटस ना लगाएं, अगर हैं तो लगा दे, कोई इशू नहीं है। कोई पूछो कि भाई ये क्या कर रहा है, कभी तो उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो उसको ये बताना कि सर देखिए इनकम के जितने ज़्यादा सोर्स होते हैं उतना ही फ़ायदा है। लोग एक एक साथ 10-10 कारोबार कर रहे होते हैं, 5-5 कारोबार कर रहे होते हैं। कोई है माई का लाल आपको मना करे यार तू क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई। हर वो कहते हैं ना कि मेरा मामला तो मेरी जो है ना मर्ज़ी। तो इसी तरीके से ये है कि आप लोग अपनी खुद की मर्ज़ी के मालिक हो, सही है। तो आप चाहे 10 कारोबार करो या 5 कारोबार करो, आप उसको एक तरीके, ये नहीं कि उससे बदतमीज़ी करनी, उसको एक तरीके से समझाओ कि भाई या बहन या सर या मैम, देखिए इनकम के जितने ज़्यादा सोर्स होते हैं आज के, जितना जिस तरह की महंगाई का दौर चल रहा है ना, तो आपको ज़्यादा कमाई के ज़रिए होने चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी कि अगर आपको वहाँ से इनकम नहीं आ रही तो यहाँ से आएगी, मतलब उसको हमने तो गाइड ही करना है ना। तो वो बंदा कहेगा हाँ यार ये बंदा पॉजिटिव है, सही है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार कितना घटिया है, पहले उधर कर रहा था अब इधर कर रहा है, इसका तो खुद दीन ईमान नहीं है, तो हमें कल को ये पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। तो जब आप उसको एक अच्छे तरीके से गाइड कर दोगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो अब चीज़ें नोट करो। सबसे पहली, सबसे जिस चीज़ पे मैं आपको कहता हूँ जिसने मुझे कामयाब बनाया, मीटिंग नहीं मिस करनी। आज से मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने कई साल मीटिंग ली, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना नॉलेज है। मेरा यूट्यूब चैनल जाके आप सर्च कर लो, 600 वीडियोज़, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। मैं डेली बेस पे आधे घंटे की मीटिंग दिया करता था।
365 दिन, हिसाब लगा लो 500-600 वीडियो, यानी कि 2-2.5 साल से मैं मीटिंग दे रहा हूँ। और आप ज़रा सोचो मेरा कितना नॉलेज होगा, ठीक है। अब ये तो आगे चल के आपको पता लग जाए ना कि मेरे पास कितना नॉलेज है। उसके बावजूद मैंने कभी ये गरूर नहीं किया मैं तो बड़ी तोप बन गया हूँ। अक्सर ना मेंबर्स, चाहे वो लड़का है लड़की, माइंड नहीं करना, मैं आप लोग सिर्फ इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, वो कितने घटिया सोच के होते हैं। कहते हैं यार मुझे सारा कुछ पता लग गया है। यार ये सर लोग जो है ना वो डेली बेस पे घिसी पिटी बातें किए जा रहे हैं, वही टॉपिक है उसको ही रगड़ी जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता यार, कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ होगा कि नया होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि मीटिंग लेते रहना है, ठीक है। साल 2 साल जब तक उम्र है, जब तक कर रहे हो लगे रहो। डेली की डेली मीटिंग लो, सारे के सारे अटेंड करो। किसी टाइम नहीं फ्री हो, ग्रुप में मैसेज करो कि सर मीटिंग का लिंक चाहिए, तो आप इस फलानी मीटिंग का लिंक दे दो, आपको मिल जाया करेगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है, छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब मीटिंग लो, अगर हो सके, ये आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, मेरी बात मानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। आप लोगों ने ना एक डायरी पेन रख लेनी है, आपने एक अलग से कॉपी रख लो कि फोर्सर की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने वहाँ पे लिखनी है। यानी आप मीटिंग ले रहे हो, ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पहले पता थी और बड़ी इफेक्टिव लगी है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, बड़ी अच्छी लगी है, उसको राइट कर लो कि इस पर मैं अब अमल करूँगा। मिसाल तो आप डीलिंग करते हो, मिसाल तो आप कस्टमर को गाइड करते हो, आप करना आता है आपको, लेकिन एक सीनियर ने एक टॉपिक दिया है डीलिंग के हवाले से, उसने एक ऐसा चीज़ बताई है कि जिससे आपको दिल को, यानी वो कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वो लफ्ज़ अगर आपको अच्छा लगा, आपने कहा कि मैं अपनी डीलिंग में इसको ऐड करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर को गाइड करूँगा ये लफ्ज़ अंदर ऐड कर दूँगा, हो सकता है कि इससे वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। कोई पता नहीं कि क्या मामला तो हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डायरी पेन अपने पास रखनी है, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, उसको आप लोगों ने इंपॉर्टेंट लग रही है वो राइट डाउन करते रहना है साथ साथ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये कि स्टेटस आप लोगों ने एक्टिव रखने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को स्टेटस वगैरह जो है ना प्रोवाइड करूँ, लेकिन अभी भी सारा मामला दोबारा से फिर रिसाइकिल है, तो मैंने ग्रुप वगैरह तब सारे लेफ्ट कर दिए थे, तो अब ब्रॉडकास्टें भी लेफ्ट कर दी थी, अब मैं ढूंढता हूँ। तो जैसे भी सारा मामला मिलता है तो फिर आप लोग स्टेटस भी लगाना अपने शुरू कर देना। स्टेटस मस्ट है, वो आपकी बैकबोन है। स्टेटस नहीं लगाओगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने ग्रुप में एक्टिव रहना, जो पूछूँ वो आप लोगों ने टाइम से जो है ना वो रिप्लाई करना है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और आधा घंटा हमारा मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये है कि जल्दी ज्वाइन किया करें आप लोग मीटिंग को। और आपका अगर कोई जानने वाला है, यानी कि मतलब कोई टीम मेंबर भी होता है, उसको भी मीटिंग में लेके आया करें लाजमी, और डेली बेस पे आया करें जब भी यानी कि हो। तो ये चीज़ें, बाकी अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से जो है ना वो पूछ सकते हैं।